आज हम पहले आपको बताएंगे कि वृत्तखंड क्या होता है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका है या क्या सूत्र है। उसके बाद हम आपको इस प्रश्नावली का चौथा प्रश्न बताएंगे, क्योंकि 3 प्रश्न हमने आपको बता दिए हैं जो कि त्रिज्यखंड से संबंधित थे। अब जो प्रश्न है वो वृत्तखंड से संबंधित है, इसलिए हम पहले आपको वृत्तखंड क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। देखो, जैसा कि नाम से ही इसका पता चल रहा है, वृत्तखंड, पहले हमने बताया था आपको त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में क्या होता है, जो भाग होता है वृत्त का उसके दो तरफ त्रिज्याएं होती थी, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, वृत्त का खंड होता है। तो इस प्रकार से होता है ये जो हरी लाइन हमने डाली है क्या है, ये है वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो कहलाता है जीवा। और नीचे की तरफ जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है चाप। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ये कहलाता है वृत्तखंड। जब हमने यहां से वृत्त को एक जीवा डाली तो इस जीवा ने इस वृत्त के दो भाग कर दिए। एक भाग है आपका ये और दूसरा भाग है आपका ये दोनों वृत्तखंड हैं। तो वृत्तखंड क्या है, वृत्तखंड वृत्त का वह भाग है जो जीवा और चाप के से घिरा होता है या के बीच में स्थित होता भी कह सकते हैं आप। तो ये बड़ा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। और ये छोटा हिस्सा है तो हम इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। अब इसकी परिभाषा अगर आपको लिखनी हो तो मैंने आपको बता दिया, वृत्तखंड किससे कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया वृत्तखंड की पहचान करना। अब हमको ये सीखना है कि इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो देखो, जो दो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, चाहे वो लघु वृत्तखंड हो या वो बड़ा लघु क्या है दीर्घ वृत्तखंड हो। तो अभी तक हमने इस प्रकार की कोई आकृतियों के क्षेत्रफल निकालने आपको बताए हैं किसी कक्षा में, 6 से लेकर 9 तक, या कहीं भी नहीं बताए। इससे पहले हमने आपको इसी अध्याय में बताया था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की मदद लेनी पड़ती है। तो इसी चित्र को मैं दोबारा यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये एक वृत्त है और ये एक जीवा है और ये है आपका वृत्तखंड। हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या करते हैं, इस वृत्त के केंद्र, ये उसका केंद्र है, इस केंद्र से इस जीवा के दोनों सिरों को मिला देते हैं। माना ये ए है, ये बी है और इसको केंद्र को हमने ओ माना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसके दोनों सिरों ए और बी को ओ से हमने मिला दिया। तो क्या बन गया, एक त्रिज्यखंड बन गया ओ ए बी। या यहाँ पर हम एक पॉइंट और ले सकते हैं कोई भी, ठीक है, ताकि इसको अच्छे से हम डिफाइन कर सकें, बता सकें आपको। तो ओ ए सी बी क्या बन गया, एक त्रिज्यखंड बन गया। अब हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना तो आसान है हमारे लिए। अब हम इतने का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या करते हैं, हम सबसे पहले हमने ये चित्र बनाया। ये चित्र में हमको किसकी जरूरत है, हमको इसकी जरूरत है। ये क्या है, ये है त्रिज्यखंड। ये क्या है, ये है त्रिज्यखंड। अब हमको तो केवल इतने हिस्से का क्षेत्रफल बताना है। हमने इतने का पता कर लिया। अब हम क्या करें, हम क्या करते हैं, इस जीवा को यहाँ ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं। अब इससे ऊपर जो आपको ये हिस्सा दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये क्या कहलाता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या होती है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है त्रिभुज। तो हम इतने त्रिज्यखंड में से इतने हिस्से को काट के फेंक देते हैं जो ये हिस्सा है। तो यानी कि पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को अगर हम काट के फेंक दें तो हमको जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, हमें जो प्राप्त होगा वो होगा एक वृत्तखंड। तो इस प्रकार से वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला जाता है। ये इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका है। अब एक तरीका तो ये है, जैसे एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं आपके सिलेबस में लगती हैं, वहाँ पर हर बार त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकालना पड़ता है हमको। जितने सवाल होंगे, जितने अलग प्रकार के त्रिभुज बनेंगे, इनके बीच में दो भुजाओं के बीच का जो त्रिभुजाओं के बीच का जो कोण अलग होगा, इनके हाइट, ये सब चीज़ें अलग 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 होंगी। तो हमको हर बार क्या होता है, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग से निकालना होता है। तो मैं ये कोशिश करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि हम आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक सामान्य तरीका बता दें, ठीक है,
जो कि आपके हर सवाल में एक सूत्र के तौर पर काम करेगा। अब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हमने आपको बता दिया क्या होता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका क्षेत्रफल तो हमने आपको बताया है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जिसकी त्रिज्याएं हमको पता हो और बीच का कोण पता हो। जब हमको आर पता था और जब हमको इन दोनों के बीच का कोण पता था, तभी हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला। अब हम इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। कब? जब ये दो भुजाएं हमको पता है, दोनों का मान आर है और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण थीटा है, तब हम क्या करते हैं। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है, इस त्रिभुज के सामने वाले शीर्ष से, इसका नाम हमने ओ है, इसका नाम हमने ए लिया है, इसका नाम हमने बी लिया है, हम यहाँ से एक लंब डालते हैं यहाँ, ठीक है। इसका नाम हम ओ सी लिख लेते हैं। ओ सी लंब डाला हमने ए बी पर, तो क्या बन गए, दो त्रिभुज बन गए। कौन कौन से दो त्रिभुज, एक बना ओ सी ए और एक बना ओ सी बी। दोनों कैसे समकोण त्रिभुज हैं, तो यहाँ लिख लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ सी ए व ओ सी बी में। इन दोनों समकोण त्रिभुजों में क्या समानता है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। देखो ओ बी और ओ ए और ओ बी बराबर हैं और दोनों का मान किसके बराबर है, आर के बराबर है। दोनों कैसे हैं त्रिभुज, समकोण है, यहाँ लिख लेते हैं चाहे तो, ठीक है। समीकरण नंबर 1 इसको ले लेते हैं। कोण ओ सी ए बराबर कोण ओ सी बी, दोनों क्या हैं, 90 के बराबर है। क्यों 90 के बराबर हैं, क्योंकि ओ सी जो है लंब है ए बी पर, इसलिए दोनों 90 हैं। और ओ सी जो है वो दोनों में बराबर हैं। नंबर 3 अगर हम देखें तो ये उभयनिष्ठ भुजा है। कक्षा 9 में हमने आपको बताया था, आप सब कक्षा 9 में पढ़ के कक्षा 10 में गए हैं, तो त्रिभुजों की सर्वांग समता आपने पढ़ा है कि दो त्रिभुज कब सर्वांग सम होते हैं। तो एक कंडीशन हमको पता चल गई, देखो समकोण त्रिभुज है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण के सामने की भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, दोनों के कर्ण बराबर हैं। देखो ये समकोण है, ये दोनों के कर्ण बराबर हैं और ये एक भुजा बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस और वन साइड, ठीक है। सर्वांग समता नियम के आधार पे सर्वांग समता, तो एक बार अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो आपको फिर हर प्रश्न में हर बार त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो सूत्र हमको मिलेगा उस सूत्र को हम लागू करेंगे। तो आर एच एस सर्वांग समता नियम से हमको ये पता चल गया कि ये दोनों त्रिभुज ओ सी ए और त्रिभुज ओ सी बी दोनों जो है सर्वांग सम है। अब दो त्रिभुज सर्वांग सम है का मतलब क्या है, उनके सारे अंग बराबर हैं। अब त्रिभुज में अंग होते कितने हैं, 6 अंग, 3 भुजाएं, 3 कोण होते हैं, ठीक है। तो यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हैं। हमको 3 चीज़ें तो हमको पता थी, एक कोण, 2 भुजाएं बराबर हैं। अब हमको ये पता चल गया कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं और इस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं। हमको जिन दो भुजाओं की जरूरत है वो ले लेते हैं, जिस कोण की जरूरत है उस कोण को ले लेते हैं। तो ए सी और बी सी बराबर है, हम लेते हैं, इसलिए ए सी और बी सी बराबर ले लेते हैं, यानी कि ए सी और बी सी को हमने बराबर ले लिया, ठीक है। वह ये कोण जो है, ऊपर जो हमको कोण थीटा पता था, अब ये दोनों थीटा के दो हिस्से हो गए और दोनों बराबर होंगे। वह कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ सी, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं। भाई पूरा कोण थीटा था, दो बराबर भागों में बांट दिया तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, थीटा बट्टे 2। ये कैसे हुआ, इसको बोलते हैं सी पी सी टी, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए यानी कि सारे अंग बराबर हैं, तो उनके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हमको इस त्रिभुज की भुजाओं और कोण के संदर्भ में कुछ चीज़ें पता चल गई। अब हमारे पास जो त्रिभुज है, देखो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब हमको आधार के बारे में हमको ये पता चल गया, ये O है, ये A है, ये B है, ये C था, ये दोनों बराबर हैं। माना हम इसको x ले लें तो ये भी x होगा, माना इसकी हाइट को हम h ले लें और ये जो कोण है, ये कोण हमको पता चल गया थीटा बट्टे 2 है। क्या है, थीटा बट्टे 2।
अब त्रिकोणमिति के परिचय में हमने आपको समकोण त्रिभुजों के संदर्भ में कुछ चीज़ें बताई थी। तो ये देखो, हम केवल इतना हिस्सा लेते हैं, ये h है, ये x है, ये कोण θ/2 है और ये r है। हमको इस त्रिभुज की, जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको बताना है AOB, इसका आधार और इसकी ऊंचाई के बारे में हमको जानकारी चाहिए। तो इसका आधार क्या है, A से लेकर B तक, यानी कि x धन x 2x हो गया। तो इससे हम 2x निकालेंगे, ठीक है। और x का मान किसके पदों में निकालेंगे, r के पदों में। r के पदों में क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको r पता है और हमको थीटा पता है। तो थीटा और r के पदों में x का मान हमको बताना है, 2x का मान और h का मान भी, इस त्रिभुज की ऊंचाई भी। तो देखो, इस थीटा के सामने x है और इस ये कोण समकोण है और समकोण के सामने कर्ण है। तो कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं और ये कर्ण है। लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है, साइन का अनुपात होता है। तो हम लिखेंगे साइन θ/2 बराबर लंब बट्टे कर्ण। लंब है x, कर्ण है r। तो इससे x का मान कितना पता चल गया, x को अगर हम अकेले छोड़ दें तो r यहाँ बट्टे से यहाँ गुणा में चले जाएगा, कितना हो जाएगा, r साइन θ/2। हमको x की जरूरत है, हमको 2x की जरूरत है। क्यों, क्योंकि AB जो है आधार है इस त्रिभुज का। तो हम 2 से गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2r साइन θ/2। हमको इस त्रिभुज का आधार पता चल गया, जिसका कि हमको क्षेत्रफल निकालना है। अब हम लेते हैं cos θ/2। cos θ/2 हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये h जो है इसके लिए आधार है और ये कर्ण है, तो h/r हो जाएगा। इस प्रकार h का मान भी हमको पता चल गया। r को यहाँ गुणा कर देते हैं, r cos θ/2 हो गया। तो इस प्रकार से जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना था, उसकी ऊंचाई हमको पता चल गई और उसका आधार हमको पता चल गया। तो अब हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। निकालते हैं, जिसके आधार को हमने 2x माना है, ऊंचाई को हमने h माना है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमने आपको बताया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2, 2x का मान अभी हमने निकाला, कितना आया था, 2x का मान आया था 2r साइन θ/2, 2r साइन θ/2 और h का मान आया था r cos θ/2। तो देखो, इसको हल कैसे करते हैं, एक r यहाँ है और एक r यहाँ है। r गुणा r कितना हो गया, r की घात 2। एक तो हम ले लेते हैं 1/2, दूसरा है r की घात 2। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 2, एक बचा हमारे पास साइन θ/2 और एक हमारे पास बचा cos θ/2। अब देखो, कक्षा 10 में त्रिकोणमिति के परिचय और त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी अगला अध्याय हमने आपको बताया था, उसमें हमने आपको कुछ सरल समीकरण बताई थी, ठीक है, त्रिकोणमिति के परिचय में। लेकिन इस प्रकार का कोई भी सूत्र आपकी कक्षा 10 में हमने आपको नहीं बताया। तो हम आपको यहाँ पे बताते हैं, इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। एक सूत्र है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा, या तो हम साइन θ/2 कॉस θ/2 के पदों में ही लिखें अगर हमको इस सूत्र की जरूरत नहीं है। अगर हम इस सूत्र को लिखते हैं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मान होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो हम इसके स्थान पर साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। यानी कि ये 2 क्या था, साइन आया और जो थीटा यहाँ था इसका दुगना हो गया। अगर इसी संदर्भ में अगर हम लिखें तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन θ/2 कॉस θ/2 को क्या लिखेंगे हम, साइन, और ये थीटा का दुगना कर देना। इस थीटा की जगह पर यहाँ θ/2 है, तो θ/2 का दुगना क्या हो जाएगा, ठीक है। θ/2 का दुगना जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, θ/2 गुणा 2 से 2 कट गया, तो हमको प्राप्त होगा केवल और केवल साइन थीटा। तो हम क्या लिख लेंगे इसको, हम इसको लिख लेते हैं 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हमको प्राप्त हो गया त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी ये दो त्रिज्याएं पता हो और इन दोनों के बीच का कोण थीटा पता हो, तो हम ये सूत्र लगा सकते हैं। अगर ये सूत्र नहीं लगाना है तो हम ये वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, 1/2 r स्क्वायर 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। तो अब हमने आपको बताया था हमको क्या सीखना है, हमको तो सीखना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमको तो ये बताना है कैसे कर निकालना है। हमने आपको बताया था क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर इसमें से इस त्रिभुज को घटा देते हैं, तो हमको जो मिलेगा वो होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र है
हमको हर बार अलग से नहीं निकालना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक बार हमने आपको निकाल के बता दिया है। इस सूत्र को आप नोट कर लें और इसको आप फॉलो करेंगे, लागू करेंगे तो सीधे सीधे आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र प्राप्त हो जाएगा या उसका हल आपको आंसर मिल जाएगा।